साथियों नमस्कार। किसी की जीत हार में कैसे बदलती है, अगर आपको यह देखना हो तो आपको छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी को देखना होगा। आज निकायों के चुनाव परिणाम घोषित हुए हैं। बड़े आश्चर्य की बात है कि 2018 में जिस पार्टी ने 90 में से 75 सीटें जीती थी, आज महापौर के सभी 10 जो सीटों पर चुनाव हुआ, सबके सब भारतीय जनता पार्टी जीत गई और कांग्रेस के हाथ में सिर्फ हार आई। ये कितने शर्म की बात है कि न केवल महापौर के पद के लिए बल्कि नगर पंचायतों, नगर पालिकाओं पर भी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ताकतवर जीत हासिल की है। बहुत ही माने जिसको शानदार जीत आप कह सकते हैं। अब सवाल खड़ा होता है कि कांग्रेस पार्टी का यह हाल क्यों हुआ। एक ऐसी पार्टी जिसको जनता ने सारे दावों को झुठलाते हुए 15 साल की रमन सरकार को उखाड़ फेंका और भूपेश बघेल को मुख्यमंत्री बना दिया। जीत पर जीत हासिल करते रहे। आप नगरीय निकाय भी जीते, आप उपचुनाव भी जीते। पहले आप विधानसभा हारते हैं बुरी तरीके से, फिर आप लोकसभा का चुनाव हारते हैं और उसके बाद अब नगरीय निकाय चुनाव हार जाते हैं। मेरी अपनी दृष्टि है, मेरी दृष्टि कांग्रेस की दृष्टि से अलग है। यह बात मैं स्पष्ट तौर पे बता देना चाहता हूं। जब मैं कांग्रेस को देखता हूं तो एक जर्नलिस्ट के तौर पे देखता हूं, और यह चूंकि हमारी आंख के सामने घटा है, मेरी आंख के सामने कांग्रेस का पराभव छत्तीसगढ़ में हुआ है, इसलिए मुझे पता है कि क्या कुछ वजह हो सकती है। जो सबसे बड़ी कमी नजर आती है, यह जो कांग्रेस पार्टी है 2023 का विधानसभा चुनाव हारने के बाद वो लड़ती नहीं दिखती, वो संघर्ष में नहीं दिखती। संघर्ष में नहीं दिखती का मतलब यह है कि यह कांग्रेस पार्टी पूरे 2 साल बीत गए, मुझे किसी भी आंदोलन में सड़क पर खड़ी नजर नहीं आई। आदिवासी नेतृत्व जरूरी है। यह कांग्रेस पार्टी के शीर्ष जो लीडर्स हैं दिल्ली में बैठे हुए, वो ये सोचते हैं कि आदिवासी अगर प्रदेश अध्यक्ष होगा तो बेहतर परिणाम आएंगे, जनता के बीच अच्छा संदेश जाएगा और आना भी चाहिए आदिवासियों के हाथ में नेतृत्व। मैं मानता भी हूं, इस बात का पक्षधर हमेशा से रहा। लेकिन आदिवासियों में कौन? आपने पहले जब भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे, आपने मोहन मरकाम को अध्यक्ष बना दिया। मोहन मरकाम में वो क्षमता नहीं थी कि संगठन को इकट्ठा कर सके। फिर आपने मोहन मरकाम को हटाया, दीपक बैच को बना दिया। आप भूल गए कि जो कांग्रेस को जीत हासिल हुई उसकी एक बड़ी वजह यह थी कि भूपेश बघेल बतौर प्रदेश अध्यक्ष पूरी पार्टी को, पूरे प्रदेश में समूची पार्टी को, पार्टी कार्यकर्ताओं को पूरे प्रदेश में एकजुट रखने का महाअभियान चलाए रखे थे और लगातार सड़क पर दिखाई दिए, जेल गए, बार बार आंदोलन छेड़ते रहे। कांग्रेस जमीन की पार्टी है, कांग्रेस सड़क की पार्टी है। कांग्रेस की जीत हासिल करने के पीछे कांग्रेस के अस्तित्व की वजह ही जन आंदोलन है। अब आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। छत्तीसगढ़ में अभी 1 माह पहले तकरीबन 2900 साढ़े 2900 शिक्षक जो थे उनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। शिक्षकों ने खूब धरना प्रदर्शन, माने लड़कियों जो आदिवासी शिक्षिकाएं थी वो सड़क पर बाकायदे दंडवत होते हुए मुख्य जाना बीजेपी के कार्यालय तक, मुख्यमंत्री को ज्ञापन देना, तमाम चीजें। लेकिन पुलिस ने बेतरतीब पिटाई करके वो आंदोलन खत्म कर दिया। लेकिन गजब यह कि 29 साढ़े 2900 शिक्षकों की नौकरी चली गई, लेकिन कांग्रेस पार्टी सड़क पर नहीं दिखाई दी। यह ऐसा मसला था कि केवल 2900 3000 शिक्षकों की बात नहीं थी, हजारों लोग जुड़े हुए थे उन शिक्षकों से।
तो कांग्रेस ने ऐसे तमाम मौके खोए हैं। दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में जब से सरकार में आई है, सत्ता में आई है, तो छत्तीसगढ़ में गवर्नेंस नाम की चीज दिखाई नहीं दे रही। लाइन ऑर्डर की सिचुएशन पूरे छत्तीसगढ़ में खराब है। कांग्रेस पार्टी कहीं नहीं दिखाई दी। एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि कांग्रेस पार्टी के लोग इस बात को लेकर प्रदर्शन करें, धरना दें कि रायपुर में कानून की व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है, बिलासपुर में ठीक नहीं है, अंबिकापुर में ठीक नहीं है। लोग कहते हैं कि भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच जो तलखियां है, दूरियां है, उसकी वजह से कांग्रेस का नुकसान हुआ। सिर्फ भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव ही कांग्रेस पार्टी थोड़ी ना है छत्तीसगढ़ में भाई। इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं कांग्रेस पार्टी से, पूरा का पूरा संगठन खड़ा हुआ है। जिस दिन से विधानसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में हारी है, कांग्रेस पार्टी की सोशल मीडिया टीम इनएक्टिव हो गई। नजर ही कहीं नहीं आती है कि कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम क्या कर रही है, पैसा नहीं है कि क्या नहीं है। ये जिम्मेदारी किसकी है? ऐसे ऐसे निर्णय लिए गए, ऐसे ऐसे लोगों को, माने मैं तो आश्चर्य करता हूं कि ऐसे ऐसे पद बांटे गए। आपको पता है कि मुझे याद है जब छत्तीसगढ़ में बीजेपी की गवर्नमेंट थी, भूपेश बघेल महामंत्री हुआ करते थे, भूपेश बघेल चरणदास महंत अध्यक्ष हुआ करते थे, और टीएस सिंहदेव, भूपेश बघेल, महंत लगातार छत्तीसगढ़ से दिल्ली का दौरा, स्ट्रेटजी तैयार करना, फिर आना, छत्तीसगढ़ में आंदोलन करना, दिन रात एक किया करते थे। अब छत्तीसगढ़ में एक बात कांग्रेस के लोग बड़ा चोरी छुपे कहते हैं कि अब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी कैफे कॉफी डे की पार्टी हो गई है। अब आप पूछेंगे कैफे कॉफी डे की पार्टी कम होने का मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष जो थे, वो जिससे मिलना होता था कैफे कॉफी डे में मिला करते थे, और अब का भी हाल वही है। पद चाहिए, चुनाव नहीं जीत सकते यार। आप हार गए, लोकसभा का चुनाव हार गए, आपके पास कैंडिडेटर नहीं है। बताना चाहिए प्रदेश अध्यक्ष को कहां कहां पे कैसे कैसे कैंडिडेट खड़े किए गए, तमाम सूचनाएं हैं। और एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि जिन नेताओं का, भूपेश बघेल को तो आपने पहले ही दरकिनार कर दिया, तो दरअसल ये सच्चाई है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी का जो वजूद था वह तभी से कमजोर होना शुरू हो गया जब से पीएल पुनिया की जगह कुमारी शैलजा को छत्तीसगढ़ का प्रभार दिया गया। कुमारी शैलजा ने इस बात को नहीं समझा कि 2018 का चुनाव सिर्फ दो वजहों से जीता गया था। एक भूपेश बघेल का चेहरा, दूसरा धान की कीमत। कुमारी शैलजा को यह लगा कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी का नाम लेने भर से चुनाव जीता जा सकेगा। माफ करिएगा, छत्तीसगढ़ की जनता ऐसी नहीं है। छत्तीसगढ़ की जनता बीजेपी के नाम पे वोट नहीं देगी, सिर्फ बीजेपी के नाम से नहीं देगी, ये बात हमेशा रही है। और वो अगर नाराज हो गई तो बहुत नाराज दिखेगी। आप कह सकते हैं कि इन चुनावों में सिस्टम का इस्तेमाल हुआ, बखूबी हुआ है, लेकिन किस हद तक? आप जीतते हुए दिखने भी तो चाहिए कि नहीं चाहिए? जीतते हुए दिख नहीं रहे। आपने पार्टी का महामंत्री सुबोध हरितवाल को बना रखा है, कोई जानता नहीं जिसके बारे में। कौन है भाई? युवक कांग्रेस से आए हैं। हर जगह डीलिंग, हर जगह जुगाड़, ऐसे थोड़ी ना पार्टी चलती है। अब
सचिन पायलट के आने के बाद से भी बहुत स्पष्ट कह रहा हूं, खुल के कह रहा हूं, अब सचिन पायलट प्रभारी है। सचिन पायलट हमेशा छत्तीसगढ़ रहते नहीं है। कुछ अच्छे उम्मीदवार इन्होंने उतारे, जैसे कि कुनकुरी है, जो कि मुख्यमंत्री का चुनाव क्षेत्र है विष्णुदेव साय का, वहां से कुनकुरी नगर पंचायत से कांग्रेस का उम्मीदवार विनयशील जीत गया। माने जिस विधानसभा से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री उम्मीदवार है, विधायक है, वहां से कांग्रेस का कैंडिडेट जीत रहा है, जबकि मुख्यमंत्री ने जाकर के जम के प्रचार किया हुआ बीजेपी के उम्मीदवार को लेकर के। क्यों जीत रहा है कांग्रेस का उम्मीदवार? क्यों जीता? इसलिए जीता क्योंकि वो सड़क पर उतरा, वो जनता से सीधे कनेक्ट रहा और लगातार लोगों से संवाद करता रहा। तो ये चीज होनी चाहिए। सचिन पायलट को ज्यादा समय देना होगा छत्तीसगढ़ में, अभी जरूरत है, वो योग्य है। लेकिन राजस्थान जैसा छत्तीसगढ़ अगर समझने की भूल करेंगे तब तो बड़ा नुकसान होगा। पार्टी की जमीन मजबूत होनी चाहिए। और प्रदेश अध्यक्ष, बहुत स्पष्ट बताऊं, आप अगर गैर आदिवासी भी प्रदेश अध्यक्ष रखते हैं, भाजपा बनाती रही है, धर्मलाल कौशिक थे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष। कांग्रेस पार्टी अगर ऐसे प्रदेश अध्यक्ष को बनाती है जो कि छत्तीसगढ़ की तासीर को समझता है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी को कहां से इग्नाइट किया जाए इसको समझता है, तभी पार्टी के लिए कोई संभावना बन सकती है। बिना इसके कोई संभावना हमें दूर दूर तक नहीं दिखाई देती। ये दो काम करने होंगे। अब लगातार संगठन में परिवर्तन हो रहा है। मुझे लगता है छत्तीसगढ़ में भी तमाम नई चीजें होंगी। भूपेश बघेल को पंजाब का प्रभारी बना दिया गया है, लेकिन इससे छत्तीसगढ़ के प्रति उनकी जिम्मेदारी कम नहीं होती। एक चर्चा यह भी है कि टीएस सिंहदेव को छत्तीसगढ़ का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। मुझे लगता है इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन एक बात यह नहीं भूलनी चाहिए कि टीएस सिंहदेव का प्रभाव जो है वो एक इलाका है नॉर्दर्न जो छत्तीसगढ़ है, लेकिन जैसे जैसे आप बिलासपुर से आगे बढ़ते जाएंगे, यह इलाका एक अलग तासीर का है, अलग इसका चेहरा है।